जय हिंद। जवाहर नवोदय विद्यालय 2024। बहुत सारे भाई लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं और कॉल भी कर रहे हैं। व्हाट्सअप आ रहे हैं मेरे पास कि भैया तीन बात को लेकर लगातार कमेंट आ रहा है। पहला कमेंट है कि भैया नवोदय विद्यालय का रिजल्ट कब आएगा, ये चीज़ को लेकर। और आज फाइनली आप सभी को पूरा क्लियर कर देता हूँ, पूरा फाइनली डेट और समय सब कुछ क्लियर करता हूँ, कैसे चेक करना है वो भी क्लियर करता हूँ। जिस बच्चे को पता नहीं होगा, मेरा नाम है अमरजीत कुमार, मैं बिलोंग करता हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय से। पीछे का सीन देखता हूँ, अभी मैं हॉस्टल में हूँ, साइड का दृश्य। और सेकंड जो आप सभी का टॉपिक है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे नवोदय विद्यालय में, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स को लेकर। बहुत सारे वीडियो बन गए हैं यूट्यूब पर के डॉक्यूमेंट्स ये चीज़ लगेंगे वो लगेंगे। लगातार बच्चे के कमेंट कर रहे हैं कि सर वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है तो किस प्रकार से बनेगा। जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो गया, ये मेरे पास नहीं है तो क्या नवोदय में एडमिशन होगा कि नहीं होगा। थर्ड जो आप सभी का एक तो बहुत बड़ी खुशखबरी को लेकर ये है कि जो बच्चे बहुत सारे भाई लगातार कमेंट करें कि मेरा कम अंक है, सिलेक्शन हुआ कि नहीं होगा। और सिलेक्शन नहीं होता है मान चले, तो फिर कैसे सिलेक्शन हो सकता है। समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर फर्स्ट लिस्ट में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो सेकंड लिस्ट इसका कब आने वाला है, रिजल्ट नवोदय विद्यालय के। और बहुत सारे भाई लगातार कमेंट करें कि पहला सेकंड लिस्ट आता है या पहले फर्स्ट लिस्ट आता है। तो सब कुछ क्लियर करने वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जिस बच्चे का कम अंक है उनका सेकंड लिस्ट में सिलेक्शन हो गया कि नहीं होगा, कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है सेकंड लिस्ट में, सब कुछ क्लियर करने वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। उससे पहले छठू एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग बस केवल मतलब देखते हो, कोई सब्सक्राइब नहीं करते हो, मेरे को पता है, मेरे को पता चल जाता है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करो यार, क्योंकि जो भी रहता है नवोदय विद्यालय के जुड़े जो भी अपडेट रहता है सबसे पहले सबसे सही जानकारी देता हूँ। जो बच्चे को फिर से बताता हूँ, मैं यहाँ क्लास 12 में पढ़ाई करता हूँ, मैं नवोदय विद्यालय के छात्र हूँ। और हमने अभी देख सकते हो जूनियर बच्चे यहाँ पर अभी नहीं है। जूनियर मैं हॉस्टल में आया हूँ, मेरा सीनियर हॉस्टल अलग साइड में। यहाँ पर सच हो क्या है कि जूनियर हॉस्टल अभी क्लास में गए हैं सभी का। अभी नाइट क्लास होता है क्लास स्कूल में। यहाँ से लगभग 200 मीटर के दूर में हमारा एकेडमिक हॉल है, नवोदय विद्यालय का स्कूल है। तो वहाँ पर बच्चे गए हैं पढ़ाई करने के लिए। और हम लोग का भी थोड़ा सा क्लास 12 तो अलग छूट दिया गया, क्योंकि कल हम लोग का बोर्ड का एग्जाम है और मेरे को समय बिल्कुल भी नहीं था। 10-15 मिनट निकाल के आप सभी से वीडियो क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि आप लोग के लिए जो भी अपडेट रहता है आप लोग कमेंट करते हो इसलिए। और सेकंड चीज़ है तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि मेरा भी एक सपना है तो आप सभी ही पूरा कर सकते हो कि नवोदय विद्यालय से जैसे ही मैं निकलूँ यहाँ से, क्योंकि 1 महीने के बाद यहाँ से निकल जाऊँगा, तो कम से कम मेरे चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होना चाहिए। तो आप सभी का प्यार रहेगा तो मैं जरूर सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। नीचे ब्लैक कलर का बटन हो गया है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पैसा नहीं लगता है तो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप लोग को लगेगा कि भाई अपना सब्सक्राइब ज़्यादा करवाता है, मेन टॉपिक की ओर कम बात करता है, आप लोग लग रहा होगा। चलिए मेन टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए भाई, पहले नंबर कहीं बैठ जाता हूँ, पहले नंबर तो चलिए मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ ये बेड पर। देखिए साथियों, पहले आप सभी को क्लियर करता हूँ। पहला जो आप सभी का कमेंट आता था कि नवोदय विद्यालय का रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट का मैं डेट बता दिया हूँ कि 15 मार्च के बाद आने वाला। बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे हैं कि मैंने जो ऑफिशियल कॉन्टैक्ट किया, ऑफिशियल मेरे को फ़ोन करेगा। कोई ऑफिशियल फ़ोन नहीं करता है वो, या नवोदय विद्यालय का समिति किसी को ऑफिशियल फ़ोन नहीं करता, रिजल्ट लेकर नहीं बताते हैं वो। जाहिर जैसे रिजल्ट आएगा आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और जैसे हमने एकेडमिक था अपने स्कूल में, तो हमने प्रिंसिपल सर से कुछ टीचरों से बात किया था, जिनकी तरफ से मेरे को जानकारी मिली थी कि नवोदय विद्यालय का रिजल्ट है 15 मार्च से 17 मार्च के बीच में आ जाएगा, उससे पहले नहीं आने वाला है। इस चीज़ को लेकर क्लियर कर दो आप सभी को। तो सेकंड से तो डाउट था आप सभी का कि भैया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इस चीज़ को लेकर भैया मेरे को क्लियर कर दीजिए। देखिए पहला नंबर आप सभी को बहुत लोग चैनल वाले बता रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। देखिए जन्म प्रमाण पत्र आपके पास नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑप्शनल होता है। जो यूट्यूबर जो देखते हो हमारा वीडियो, जो आप बताते हो तो सही जानकारी दिया करो। बहुत सारे भाई लोग बहुत पेरेंट्स परेशान हो गए थे, मेरे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, फिर से दोबारा तो नहीं बन सकता ना है, अगर रहेगा तो ही तो बनेगा ना। तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है, समझाएगा ना। बच्चे के नाम से कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन बिल्कुल लेने की बात नहीं है। थर्ड चीज़ है तो जब आपने एडमिशन जब कराओगे ना, तो उस समय लगता है। जैसे आपका एडमिशन कराओगे तो उसमें 4 आपको फॉर्म दिए जाते हैं। आपके इतना मोटा लगभग फॉर्म दिए जाएंगे, उस फॉर्म को फिलअप करना होता है। उसमें आपका बहुत लोगों को साइन कराना होता है। सीओ से साइन हो गया, अंचल पदाधिकारी हो गए, एसडीओ हो गए, डीओ हो गए। सॉरी माफ़ी चाहूँगा बैकग्राउंड साउंड के लिए, क्योंकि यही हॉस्टल के जस्ट बाहर में एक मेन रोड गया है, मेन रोड नहीं छोटी सी रोड है, वहीं से गाड़ी की आवाज़ आ रही है, उसके लिए थोड़ी सी सॉरी चाहूँगा। अब चलो मेन टॉपिक पे चलते हैं। आपका जो है सबसे इतना जो फॉर्म दिया जाएगा नवोदय विद्यालय में एडमिशन करते समय, मान लो आप रिजल्ट के में पास हो जाते हो, तो इतना मोटा आपका डॉक्यूमेंट्स दिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स में आपका अंचल पदाधिकारी जो सीओ होते हैं, एसडीओ होते हैं, डीएम होते हैं, उन सभी का साइन चाहता है, उन सभी से साइन कराना होता है। तो वहाँ पर साथियों बहुत सारे भाई लोग लगातार कमेंट आता है ना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स में बता देता हूँ। आपका लगेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है जाति प्रमाण पत्र। तो बहुत सारे पेरेंट्स को ये भी बात को लेकर डाउट था कि मेरा चाहिए कि मेरे बच्चे का चाहिए, तो मेरा आपका बच्चे का होना चाहिए आपके नाम से, समझ में आएगा ना। तो बन जाता है, जिसको अब मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। जाति प्रमाण पत्र हो गया। दूसरा क्या हो गया, निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र भी बच्चे के नाम से होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र, देखो सबसे बहुत पेरेंट्स को ज़्यादा दिक्कत था ना कि आय प्रमाण पत्र यानी एनुअल इनकम,
सर्टिफिकेट, यानी सलीना कितना कमाते हैं उसका सर्टिफिकेट। तो बच्चे का तो सलीना नहीं ना कमाएगा, आप कमाते हो, लेकिन बच्चा के इंक्लूडिंग नाम से बन जाता है, समझ में आएगा ना। तो वो चाहिए होता है। तो इस चीज़ टेंशन हटा लेना कि बहुत सारे पेरेंट्स कमेंट कर रहे थे कि भैया मेरे से वो कमेंट करके लगातार कॉल पर कॉल आ रहा था कि एनुअल सर्टिफिकेट हम कैसे बना पाएंगे, एनुअल इनकम सर्टिफिकेट मेरे बच्चे का तो कमाता नहीं है। तो आप कमाते हैं ना, तो आपका बच्चे के नाम के ऊपर आपका नाम लगकर बन जाता है एनुअल इनकम सर्टिफिकेट, कोई दिक्कत नहीं है, ईजिली बन जाता है। आप प्रज्ञा केंद्र द्वारा जाकर आप बना सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ये सब चीज़ हो गया। थर्ड आपका हो गया सत्व, आपको बता दिया जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। और चौथा हो गया आपका आधार कार्ड जो है पूरा फिट, बच्चे का पूरा सब सटीक बैठना चाहिए, एडमिट कार्ड में है जो वो चीज़। अब इसे दोहरा लीजिएगा जो बच्चे का, क्योंकि ये सब बनाने में 1 महीना समय लग जाता है। और नवोदय विद्यालय जो समिति है ना, वो आपको टाइम देती है। जैसे आपका जैसे रिजल्ट आया तो 1 हफ्ता के अंदर में आपको बुलाया जाएगा स्कूल में, नज़दीकी जो स्कूल रहेंगे वहाँ पे बुलाया जाएगा, आपको फॉर्म दिया जाएगा, फ़ोन करके बुलाया जाएगा। और काश आप सभी को, बहुत सारे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि मेरे को रिजल्ट भी है, पता भी नहीं चला, तो कैसे पता चलेगा। वो आपका नवोदय विद्यालय आपके घर पे लेटर भेजेगा पोस्ट ऑफिस द्वारा, 15 दिन के बाद जो है घर पे लेटर भेजेगा, आपके घर से लिया कर जाएंगे। तो उसमें सर्टिफिकेट में जो भी फॉर्म भरना रहता है आप भर लीजिएगा, फिलअप कर लीजिएगा। ये सब चीज़ कंपलसरी है आप सभी को। फिर से सुन लीजिएगा, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। और देखो जाति प्रमाण पत्र जो है ना साथियों, ओबीसी जनरल, ओबीसी एससी एसटी के लगता है, जनरल कैटेगरी के लिए जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है। कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है जनरल कैटेगरी के लिए नहीं होता है। तो जो भी ओबीसी होंगे, एससी होंगे, एसटी होंगे, उन सभी के लिए इतना डॉक्यूमेंट लगेगा ही लगेगा, ये कंपलसरी है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट आता है साथियों, आप सभी को क्लियर कर दूं, जो बहुत सारे पेरेंट्स लगातार कमेंट करें कि सर इसका जो है, मान लीजिए मेरे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो क्या हम करेंगे, परेशान होने की। देखो, एक सच्चाई बता रहा हूँ सबको, बहुत बड़ी सच्चाई बताने वाला हूँ। कुछ हमारे जो अगल बगल दोस्त आएंगे, अब तुम सभी से जरूर मिलाऊंगा, इसलिए मैं कहता हूँ सब्सक्राइब करके रख लिया करो, क्योंकि सबसे भरोसामंद जो चैनल है पूरे यूट्यूब भर में यही है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मेरा कोई एक भी कमेंट करके बता देगा कि ये अपना फेक बताता है, तो मैं उस दिन से यूट्यूब छोड़ दूंगा। एक भी कभी कि वेटिंग लिस्ट है, सेकंड लिस्ट जो है वो भी आती है नवोदय विद्यालय की। जैसे फर्स्ट लिस्ट आपका आएगा 80 बच्चों का, तो 80 बच्चों में से जैसे वेटिंग लिस्ट कितने बच्चों का आती है, इस पेरेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट है, इस चीज़ को लेकर कमेंट कर रहे हैं कि मेरा बच्चे का अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, बहुत मेहनत से तैयारी करा है, 1 साल 1.5 साल। हाँ जी हाँ, आपका बात सही है, आपने 1.5 साल 1 साल 6 महीना लगातार आपने बच्चों को तैयारी कराई है। और हर पेरेंट का सपना है कि अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय में भेजे, हर बच्चे का चाहता है कि नवोदय विद्यालय में आए। तो इसी के लिए मैं आपको सभी को वीडियो क्लियर करता हूँ। मेरा कल एग्जाम है, फिर भी आप सभी को क्लियर करता हूँ। लगातार मैं कॉल पर कॉल आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा 10 मिनट समय निकाल कर आप सभी से बातें कर ले रहा हूँ। देखो, उसके लिए बताता हूँ, आपका जो वेटिंग लिस्ट आएंगे ना, पहला आपका लिस्ट आएगा 80 बच्चों का, 80 बच्चों का लिस्ट आएंगे, 80 बच्चों का लिस्ट आएंगे, 80 बच्चों का रिजल्ट। तो उसमें से बहुत सारे क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स नहीं पूरा होना पाता है, बहुत सारे इधर उधर डॉक्यूमेंट्स होता है, या फिर इधर उधर कुछ गड़बड़ निकल जाती है, जो बच्चों का एडमिशन नहीं होता है। मतलब 8-10 बच्चों का इस प्रकार से देखने को मिलता है कि एडमिशन नहीं होता है नवोदय विद्यालय में, कुछ कारणवश या फिर कुछ चीज़ों की वजह से। तो 8 से 10-12 बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ, तो वो 10-12 बच्चों का सीट खाली रह गया, समझ में आएगा ना। वो सीट 10-12 बच्चों का खाली रह जाता है वहाँ पर। तो उस बच्चे को फुलफिल करने के लिए, उसको भरने के लिए आपका सेकंड लिस्ट दिया जाता है, यानी वेटिंग लिस्ट जो है सेकंड लिस्ट में आता है, समझ में आएगा ना। तो मान लीजिए आपका 80 बच्चों का सीट था आपके जिला में, और जिसमें से 68 बच्चों का वहाँ पर एडमिशन हुआ, 12 बच्चों का किसी कारणवश हो गया, जैसे किसी का डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं हो गया, या फिर किसी कोई कारण हो गया जिसके कारण मतलब कि नहीं हो पाया एडमिशन वहाँ पे, कुछ फ्रॉड हो गया, कुछ इसका मतलब कुछ भी हो जाता है। बहुत सारे बच्चे को मैं बताता हूँ कि अभी से रिजल्ट मत चेक किया करो, रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ डाल के मत चेक किया करो, अभी तो रिजल्ट नहीं आया, तो बहुत सारे फेक वेबसाइट बन रहे हैं, ताकि आपका वहाँ पर स्कैम फ्रॉड हो सकता है। समझ आ रही मेरी बातों को ना। तो उसके चक्कर में आपका 12 बच्चों का, 13 बच्चों का, तो ज़्यादा बच्चों का नाम नहीं होता है, 12-15 बच्चों का नाम होता है वेट लिस्ट सेकंड लिस्ट के लिए। तो आपका सेकंड लिस्ट भी आती है, और जिस बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है, जिस कैटेगरी का एडमिशन नहीं हुआ है, उसी कैटेगरी का सिलेक्शन होता है। और उससे ज़्यादा अगर आप नंबर ला रहोगे, जैसे मान लीजिए कोई एससी कैटेगरी का बच्चा है, 86 लाया है, और वही आपका ओबीसी का बच्चा है, ओबीसी खाली है सीट एससी कैटेगरी के लिए, लेकिन 86 नंबर है, लेकिन ओबीसी है, तो उसका अगर 92 है तो 92 वाला को लिया जाएगा। इस प्रकार से मतलब एक तरह से जनरल फाइट करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें थी। आपका सेकंड लिस्ट भी नाम आता है। सेकंड लिस्ट कब नाम आता है, जब फर्स्ट लिस्ट में सभी का एडमिशन हो जाता है, क्लियर हो जाता है, उसके जस्ट 1.5 से 2 महीने बाद आता है नाम। तो उसी क्लास में बच्चे बैठते हैं, ऐसा नहीं है कि अलग बिठाया जाएगा, उन्हीं को साथ बिठाया जाएगा, उन्हीं पढ़ाई करेंगे 7 साल लगातार, और यहाँ के मौज मस्ती पाएंगे। तो आपको सब कुछ क्लियर कर दिया। और जो सेकंड लिस्ट रहेंगे आपका जो है उससे से जस्ट 1-2 नंबर कम रहेंगे, उनको सिलेक्ट किया जाएगा, समझ में गया ना। तो वो सब चीज़ें थी। आप सभी को पूरा प्रक्रिया, आप सभी को सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दिया। और आप सभी का कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो में आपको अपना पर्सनल फ़ोन नंबर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरा कल एग्जाम है, आप लोग परेशान कर देते हो यार, और मतलब कि लगातार कॉल पर कॉल आते रहते हैं। तो भाई इस चीज़ को लेकर माफ़ी चाहूँगा, और ये वीडियो को एंड करता हूँ, और तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।